नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। खाने को लजीज और जायकेदार बनाने के लिए मसालों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन आप शायद ये न जानते हो कि मसाले से जिंदगी का जायका भी लाजवाब हो सकता है। मसाले, किचन और ग्रह, इनका आपस में गहरा संबंध है। ज्योतिष के जानकार तो कुछ ऐसा ही कहते हैं। जानकारों की अगर माने तो खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले आपके ग्रह नक्षत्रों पर भी प्रभाव डालते हैं, जिसका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। तो चलिए जानते हैं मसाले आपकी जिंदगी का जायका कैसे बदल सकते हैं। मसाले बदलेंगे जिंदगी का जायका। मसालों में छिपा है आपकी समस्याओं का समाधान। खुशियां, धन धान्य, अपार सफलता, ये सब जीवन में तभी बरसता है जब कुंडली के ग्रह अनुकूल होते हैं। ज्योतिषी के जानकार ये भी मानते हैं कि आपके ग्रहों को कमजोर और मजबूत आपके खान पान की आदतें भी बनाती हैं। बड़े बुजुर्गों की पुरानी कहावत है, कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। और ग्रहाणाम अधीनम जगत, ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन ही है। तो हम जो भोजन करते हैं, हम जो वस्त्र धारण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, उसी प्रकार से ग्रह हमारे ऊपर मार्ग लेते हैं प्रवेश करने के लिए और असर डालने के लिए। इसलिए भोजन की शुद्धता और भोजन की वस्तुओं का सामंजस्य व्यक्ति को ग्रहों से लाभ भी दिला सकता है और ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति भी करा सकता है। मसाले खाने का जायका बढ़ा देते हैं। लजीज खाना बनाने में मसाले बेहद अहम हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मसाले आपके ग्रह नक्षत्रों को भी प्रभावित करते हैं। ज्योतिषी के जानकारों की अगर माने तो मसाले से आपकी जिंदगी का जायका बदल सकता है, क्योंकि भोजन में आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध है। यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए राहु गड़बड़ कर रहा है, तो राहु की वस्तु है साबुत धनिया। वो जल प्रवाहित करना शुरू करें, अर्थात जैसे जैसे वो साबुत धनिया जल प्रवाहित करेंगे, राहु की जो आकस्मिक आपके बारे में भ्रम फैलने लगता है, आपको मति भ्रम होने लगता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वो शांत हो जाएगा। चंद्रमा अगर पीड़ा दे रहा है तो उपवास तो करें ही करें पूर्णमासी का, साथ में खीर बनाकर दान करें, खुद भी खाएं। चावलों का दान करना, चंद्रमा को जल घर में भर के रखना, गंगा जल घर में भर के रखना, चंद्रमा हमेशा शुभ फल देगा। इसी प्रकार से मसालों की बात करें, हल्दी हो गया, लाल मिर्च हो गई, नजर भी लग गई है ना, शनि की कृपा न होने से नजर लगती है, तो लाल मिर्च लीजिए, अपने ऊपर से उतार कर जल प्रवाहित कर दीजिए, नाली में फेंक दीजिए, जला दीजिए, शनि अच्छा फल देने लगेगा, नजर उतर जाएगी। इसी प्रकार से हर ग्रह के अपनी वस्तुएं मसाले हैं। आप उसको खाने में भी प्रयोग करें, दान में भी प्रयोग करें, और उस ग्रह के जो व्यक्ति हैं उनको दान करेंगे, विशेष तौर पे आपको लाभ होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मसाले कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक ग्रह एक विशेष रंग, स्वाद, सुगंध या दुर्गंध से संबंध रखता है। किसी ग्रह के मजबूत और कमजोर होने पर खान पान की आदतें भी प्रभावित होती हैं। मसालों में औषधीय के साथ सुगंध के भी गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक तरह का मसाला एक विशेष गुण रखता है। अगर इसका विशेष प्रयोग किया जाए तो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। बेशक आप इन बातों पर यकीन न करें। ये बातें सुनने में भले ही आपको अजीब लगें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि हर एक मसाला किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। आइए जानते हैं। हल्दी बृहस्पति से संबंध रखता है। हल्दी में घाव भरने और विष प्रतिरोधक क्षमता होती है। लौंग शनि से संबंध रखता है। लौंग में दर्द दूर करने की क्षमता होती है।
इलायची का संबंध चंद्रमा से है। इलायची श्वास के रोग में फायदेमंद होता है। तेजपत्ता राहु से संबंध रखता है। तेजपत्ता दर्दनाशक और सुगंध कारक होता है। जायफल का भी राहु से संबंध है। त्वचा के रोगों में जायफल लाभकारी होता है। लाल मिर्च का संबंध सूर्य और मंगल से है। लाल मिर्च से स्वाद ग्रंथि की मजबूती होती है। काली मिर्च शनि से संबंधित है। काली मिर्च में कफ प्रतिरोधक क्षमता है। बुध से धनिया का संबंध है। धनिया पित्त को संतुलित करता है। जीरा राहु और शुक्र से जुड़ा है। जीरा अम्लीय प्रभाव संतुलित करता है। हींग चंद्रमा से संबंध रखता है। सौंफ का संबंध शुक्र ग्रह से है। सौंफ मुख के लिए लाभदायक और पाचन में सहायक है। अजवाइन का संबंध केतु से है। ये वात का नाश करता है। सरसों का संबंध गुरु बृहस्पति से है। सरसों ऊर्जा कारक है और पित्त को संतुलित करता है। जैसे चंद्रमा की वस्तु होती है चावल, शुक्र है, शुक्र की वस्तु होती है चीनी, सफेद वस्तु है ना, मिश्री हो गई, घी हो गया, ये शुक्र की है। सरसों का तेल शनि की वस्तु है। और इन व्यक्तियों को दान करने के अलावा भोजन करने में भी ये वस्तुएं प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपका राहु गड़बड़ चल रहा है, तो आप समझिए कि जो साबुत धनिया है वो राहु की वस्तु है, उसका दान करना बृहस्पतिवार शनिवार के दिन आपको लाभ करना शुरू कर देगा। केतु की वस्तु कस्तूरी है, आप कस्तूरी का प्रयोग करें और इत्र भी लगा सकते हैं और दान करें, आपको केतु शांत होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मंगल आपका भारी चल रहा है तो लाल मसूर की दाल, सौंफ अपने हाथ से मंगलवार के दिन जल प्रवाहित करें और घर में जितने मेहमान आए हैं अपने आप तो स्वयं खाएं, उनको सौंफ मिश्री मिला के खाएंगे तो आपको निश्चित ये ग्रह शांत होना शुरू कर देंगे, आपको लाभ देना शुरू कर देते हैं। इन बातों का अगर ध्यान रखकर आप अपने रसोई घर में भोजन पकाते हैं तो यकीनन इससे आपकी जिंदगी का जायका बदलेगा। आगे हम आपको एक ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में बताएंगे जो दैवीय गुणों से भरपूर है और आपके रसोई घर से ही है, जिसका गहरा संबंध। कहते हैं खाने का जितना प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है उतना ही प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या खाना उचित होगा। हम आपको बता रहे हैं मसाले, किचन और ग्रहों का संबंध। चलिए अब आपको कुछ और जानकारियां देते हैं कि किचन के सामान आपके ग्रहों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। हल्दी के बिना जीवन में रंगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हल्दी के बिना भोजन पूरा नहीं होता। हल्दी के बिना कोई शुभ काम भी नहीं होता। हल्दी के दिव्य प्रयोग आपके जीवन से दुर्योगों को कोसों दूर रख सकते हैं। एक ऐसी पूजन सामग्री जो गुणों की खान है, शुभता के साथ जिसका संबंध हमेशा से है। पूजा उपासना का वो सबसे जरूरी अंग है। हल्दी मुख्य रूप से विषरोधक होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए हल्दी का प्रयोग हवन और औषधियों में भी किया जाता है। हल्दी एक विशेष गुणों वाली औषधि है जिसमें दैवीय गुण भी विद्यमान हैं। सनातन धर्म में हल्दी को परम शुभ और मंगलकारी माना गया है। भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ जीवन में शुभता और संपन्नता भी लाती है। हल्दी में विष यानी जहर को खत्म करने का गुण पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हल्दी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आइए हम आपको हल्दी के लाभकारी प्रयोगों के बारे में बताते हैं। भोजन में संतुलित मात्रा में हल्दी का प्रयोग आरोग्यवान बनाता है। सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करने से शादी की हर बाधा दूर हो जाती है। अगर पेट की समस्या हो तो हल्दी का दान करना लाभकारी होता है।
रोज सुबह हल्दी का तिलक लगाने से वाणी की शक्ति मिलती है। हल्दी की माला से मंत्र जाप इंसान को बुद्धिमान और ज्ञानी बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अलावा उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हल्दी का विशेष महत्व है, क्योंकि आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकती है हल्दी। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए हल्दी का प्रयोग शुभ होता है। मांगलिक कार्यों में हल्दी के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोका जाता है। हल्दी लगाकर स्नान करने से इंसान का तेज बढ़ता है। हल्दी लगाकर स्नान करने से इंसान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। जीवन में शुभता का कारक होता है बृहस्पति। जानकारों की माने तो गुरुवार को हल्दी के प्रयोग से ग्रहों से जुड़ी तमाम समस्याओं का अंत किया जा सकता है। खास तौर पर बृहस्पति से जुड़ी लगभग हर समस्या का समाधान कर सकती है शुभकारी हल्दी। हल्दी के प्रयोग से आप बृहस्पति भी मजबूत कर सकते हैं। अगर व्यक्ति को मान लीजिए शनिकृत पीड़ा चल रही है, तो जो शनि की वस्तुएं हैं जैसे अदरक, जैसे काली मिर्च, जैसे लौंग, नियमित रूप से यदि अपने भोजन में व्यवस्था बना लें, निश्चित रूप से प्रयोग करना शुरू कर दें, शनि आपके को शारीरिक पीड़ा आलस्य से दूर करना शुरू कर देगा। शनि शांत होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए बृहस्पति आपको विपरीत चल रहे हैं, बृहस्पति की पीड़ा चल रही है, तो भोजन में हल्दी आवश्यक है। सफेद वस्तु भी पीली करके ही खाएं और लगाने में भी पीली वस्तु अर्थात हल्दी कच्चे दूध में तिलक बना के लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ तक कि भोजन के साथ साथ स्नान का भी बताया गया है कि कुछ वस्तुएं मिला के जल में स्नान करेंगे तो वो ग्रह शांत हो जाएगा। तो निश्चित खाने में जिन जिन ग्रहों का आपको पीड़ा है उनकी वस्तुएं इस प्रकार से प्रयोग करें, आपको उन ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति होने लगती है। गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांधकर गले या बाजू में पहने। ये पीले पुखराज की तरह काम करता है और बृहस्पति को मजबूत करता है। बृहस्पतिवार को सुबह हल्दी धारण करना उत्तम होगा। गुणी और चमत्कारी है हल्दी। अगर आपकी जिंदगी में बृहस्पति से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इन उपायों को आजमाएं। दैवीय गुणों वाली हल्दी के प्रयोग से आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि आपकी रसोई में रखे सामान आपकी किस्मत को कैसे प्रभावित करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो मसाले आपकी जिंदगी का जायका कैसे बदलते हैं ये तो आपने देखा, लेकिन आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और दूसरे सामान भी किसी न किसी ग्रह विशेष से संबंध रखते हैं और इनका आपके जीवन पर भी असर पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। जब भी आप कुछ अच्छा बनाते हैं या किसी को प्रेम भाव से खाना खिलाते हैं तो एक ग्रह विशेष पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपकी रसोई में रखे सामान और बर्तन भी ग्रह नक्षत्रों पर प्रभाव डालते हैं। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो जिस तरह मसाले किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं, उसी तरह आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और दूसरे सामान भी ग्रहों की दशा और दिशा को प्रभावित करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। तांबे के बर्तन में जल पीने से सूर्य मजबूत होता है, इससे पाचन तंत्र ठीक होता है। चांदी के बर्तन से जल पीने से चंद्रमा मजबूत होता है, इससे सांस की तकलीफ ठीक हो जाती है। सुबह खाली पेट जल जरूर पीना चाहिए। गुड़ और काली मिर्च के साथ इससे वाणी की शक्ति मिलती है। जिनका शनि खराब हो मीठी चीजों का प्रयोग करें, तीखी और कड़वी चीजों से बचें। जिनका शुक्र खराब हो लौंग और लहसुन का प्रयोग न करें। खाना बनाने के बाद खाने को प्रकाश या धूप के पास रखें। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को, मकर लग्न मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को शनि कारक ग्रह होते हैं, योग कारक होते हैं, और जिसके कारक या योग कारक शनि होंगे उस व्यक्ति को जज बनाते हैं, उस व्यक्ति को IAS IPS बनाते हैं, उस व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकते हैं आपको शनिदेव। परंतु
शनि की कुछ सीमाएं हैं। शनि आपको न्याय देते हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं, और केवल आप ही नहीं, आप जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, आप बड़ा छोटा अगर करते हैं, आप मजदूर करते हैं, आप जाति पाति का भेद करते हैं, तो शनि आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, चाहे आप कितने ही योग कारक आपकी कुंडली में बैठे हो। और नहीं तो शनि ही वो ग्रह है जो आपको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। खाने का जितना प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है, उतना ही इसका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। तो आप भी रसोई घर से जुड़ी इन छोटी छोटी सावधानियों पर गौर करें और मसालों के विशेष प्रयोग से जिंदगी का जायका बदल दें। तो चलिए आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आस्था के किसी और सफर पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।